लेट्स बी रियल। अगर कल सुबह उठकर तुम लिसा जैसे बन भी जाओ, सेम फेस, सेम फैशन, सेम हेयर स्टाइल, बट एक प्रॉब्लम फिर भी रह जाएगी। तुम्हारे पास लिसा जैसा माइंडसेट नहीं होगा। और बिना माइंडसेट के कुछ दिन बाद तुम फिर यूट्यूब पे माइंडसेट की वीडियो देखते हुए बोलोगी कल से पक्का। तो आज हम किसी मेकअप के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं लिसा जैसे माइंडसेट की। शी लेफ्ट कम्फर्ट बिफोर सक्सेस। तो आप लोगों ने ब्लैक पिंक देखा होगा, जाहिर सी बात है, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उनकी ट्रेनिंग डे भी देखे हैं। तो सोचिए कि आप 15-16 साल की उम्र से अपनी अपनी जहाँ पर आप पले बड़े हैं वो प्लेस छोड़कर आप किसी अनजान शहर में आ जाती हैं। जैसे लिसा ने थाईलैंड छोड़ा और साउथ कोरिया में आ गई, एकदम से उसकी शिफ्ट होगी। और फर्स्ट डिस्कम्फर्ट तो यही आता है कि उसे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। सेकंड कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही है। थर्ड कि उसने रोज़ उसको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है विदाउट नोइंग भी होगा कि नहीं। सो उसने क्या किया, उसने अपने कंफर्ट को छोड़ दिया। मतलब कि उसने अपने ग्रोथ और कंफर्ट में से सिर्फ कंफर्ट को नहीं चुना और ग्रोथ को चुना। सो जहाँ से हमें लिसा का माइंडसेट पता लगता है कि उसे कंफर्ट से ज़्यादा ग्रोथ से प्यार था। तो क्या पता हमारी लाइफ में भी हम आगे जाएं और हमें चीज़ें हो जो हमें कंफर्टेबल नहीं लग रही, मगर हमारी ड्रीम लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें ऐसे लिसा का माइंडसेट से पता चलता है कि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती। सो फर्स्ट लेसन इज़ दिस एंड सेकेंड लेसन इज़ कॉन्फिडेंस इज़ नॉट मैच। ये कई लोग सोचते होंगे कि लिसा स्टेज पर परफॉर्म करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, नेचुरल कॉन्फिडेंस है। वो ऐसा नहीं है। जब हम हज़ारों घंटे कोई काम करते हैं, कोई स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो तब हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है। लिसा ने कितनी बार ग्रीन रूम में प्रैक्टिस की होगी, तब जाकर उसमें कॉन्फिडेंस आया। सो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करें, हमें पता हो, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस हो कि हमें ये आता है। तो दिस इज़ सेकेंड लेसन। थर्ड लेसन है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर। जब हम लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उनका टैलेंट गॉड गिफ्टेड है, उन्हें गॉड से पहले ये टैलेंट मिला है। ये हमारी सिर्फ एक लेज़ी होने की आदत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो हम सोचते हैं ये तो इसके पास तो पहले से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमसे नहीं होगी। पर टैलेंट ऐसे नहीं होता, वो भी कुछ ना, उन्हें भी अपना टैलेंट खुद को देखकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रैक्टिस की होगी जिसके बाद उनको पता चला होगा कि उनके पास भी ये टैलेंट है। तो हमें किसी को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को, आपके टैलेंट को ढूंढना चाहिए। सेम विद लिसा ने जब अपने आप को, टैलेंट को पहचाना कि वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है, वो रैप कर सकती है, तो उसने अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं किया, उसने अपने टैलेंट को और निखारने की कोशिश की। तो हमें ये थर्ड लेसन उनसे ये मिलता है। फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट कॉपी द पर्सन, कॉपी द प्रिंसिपल। सो हम अक्सर रिजल्ट को कॉपी करते हैं, जैसे कि उनके कपड़े, उनके स्टाइल को, लेकिन सक्सेस वहाँ नहीं होती। सक्सेस उनके प्रिंसिपल में होती है जो कोई नहीं देख पाता। लिसा की सक्सेस उसके हेयर स्टाइल में नहीं है, बल्कि उनकी डिसिप्लिन में है, उनकी हर एक इम्प्रूवमेंट में जो उसने विलिंगली की है। और कभी भी सेलिब्रिटी से कुछ कॉपी करना हो और आप अगर कॉपी करना चाहते हो तो उनकी आउटफिट, उनकी स्टाइल को कॉपी मत करो, बल्कि उनके डिसिप्लिन को कॉपी करो, जो कि उन्हें आज वो बना रही है जो वो है। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि डोंट कॉपी लिसा, कॉपी द माइंडसेट दैट मेक हर लिसा। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।